जय भीम साथियों। उत्तर प्रदेश के औरैया से एक दुखद खबर आई है कि एक सड़क दुर्घटना में 23 मजदूरों की मौत हो गई है और 30 से ज़्यादा मजदूर चोटिल हो गए हैं। ये मजदूर ट्रकों में आ रहे थे दिल्ली राजस्थान से और उत्तर प्रदेश बिहार बंगाल झारखंड की तरफ जा रहे थे। एक खबर साथ ही साथ आज सागर जिले से आई है, मध्य प्रदेश के सागर जिले से, जहां 6 मजदूरों की एक सड़क दुर्घटना में वहां भी मौत हुई है। और ऐसी कई खबरें अब रोज़ की बात हो गई है, रोज़ ऐसी खबरें आ रही हैं। इस पर काफ़ी बहुजन नेताओं ने ऐतराज़ जताया है, सरकारों की आलोचना करी है, केंद्र सरकार की और उत्तर प्रदेश सरकार की। खासकर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने, अखिलेश यादव ने, चंद्रशेखर आज़ाद रावण ने और विपक्ष कांग्रेस ने भी इस पर मुद्दा उठाया है। और मोदी सरकार ने, योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश की, इस पर शोक ज़रूर व्यक्त किया है, पर ये दोहरापन कहलाएगा क्योंकि उन्होंने कोई ठोस कदम नहीं उठाए हैं। अब 1.5 महीना हो गया है, 2 महीने ऑलमोस्ट होने जा रहे हैं, पर प्रवासी मजदूरों को घर नहीं पहुंचाया गया है, उनके लिए अच्छे इंतज़ाम नहीं किए गए हैं। आप देखिए कितने 24 मार्च से लेके आज 16 मई हो गई है, पर सरकारें विफल रही हैं या सरकारें करना ही नहीं चाहती। ये बड़ा प्रश्न बन गया है कि करना ही नहीं चाहती सरकारें। और सिर्फ सरकारें नहीं, ये एक अर्जी सुप्रीम कोर्ट में भी डाली गई थी के मजदूरों को घर गरिमापूर्वक पहुंचाया जाए, पर सुप्रीम कोर्ट ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम सरकारों को फोर्स नहीं कर सकते, निर्देश नहीं दे सकते कि वो मुफ्त वाहन या मुफ्त शेल्टर, मुफ्त रहने की जगह पहुंचाए मज़दूरों के लिए। हम इस पर कुछ नहीं कर सकते। अगर वह मज़दूर पैदल जा रहे हैं, हज़ार सैकड़ों किलोमीटर पैदल चढ़ के जा रहे हैं, इस पे एक आंकड़ा आया है सामने कि जो लॉकडाउन के चलते 500 से ज़्यादा मौतें हो गई हैं अभी तक। ये एक अनुमान है, एक इंडिपेंडेंट प्राइवेट अनुमान है, शोधकारों ने निकाला है। पर इसमें देखिए आप, 100 से ज़्यादा सिर्फ जो पैदल चल रहे हैं, तो 150-200 मौत अगर आज की घटना मिला दे तो 150 मौत कम से कम सिर्फ पैदल चल रहे मज़दूरों की, उनकी दुर्घटनाओं में अभी तक हो गई है। ये जो रिपोर्ट की गई है, जिनकी न्यूज़ रिपोर्ट आई है, केवल ये वैसी हैं। एक आपने देखा ऐसी घटनाएं औरंगाबाद में भी, जब ट्रेन के पटरी पर कुचले गए थे मज़दूर तब हुई थी, और आज ये मौत हुई है। इस पर सरकार कुछ नहीं कर रही। और साथ ही साथ इसमें बेहद गंभीर बात यह है और बेहद दुखद बात यह है कि अब देखिए कोरोना से जो पॉजिटिव हो रहे हैं, कोरोना से मौत हुई, कम से कम उनके लिए इलाज तो हुआ, उनको बचाने की कोशिश हुई। यहाँ तो सरकार ने बिल्कुल ही अपना हाथ ही छोड़ दिया है। अब प्रधानमंत्री आत्मनिर्भरता की बात कर रहे हैं। ये आत्मनिर्भरता है कि आप छोड़ दें अपने अपने राज्य के लोगों को, अपने प्रजा को छोड़ दें, राजा हमारे। ये ऐसी बात हो गई है कि बिल्कुल ही कुछ उनके लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए। तो अब आप देखिए विस्तार से क्या कहा हर राजनेता ने। सबसे पहले देखिए बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने क्या अपील करी है हर सरकार से, हर राजनेता से। ये जो घटना घटी है औरैया में, यूपी के औरैया में कल, तो मैं समझती हूँ बड़ी दुखद है। इससे पहले भी घटनाएं घटी हैं, आए दिन घटनाएं घट रही हैं। मैं समझती हूँ कि ये नहीं घटे हैं तो सरकारों को, केंद्र और राज्यों को, रेलवे विभाग को भी, मैं समझती हूँ कि ये पूरा इनको ध्यान देने की जरूरत है। और ये जो घटना घटी अति दुखद है, इससे सबक केंद्र को भी लेना चाहिए, सभी राज्यों को भी, सरकारों को सबक लेकर आगे ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, स्पेशल कदम उठाने चाहिए। तो इस घटना को लेकर हमारी पार्टी बहुत दुखी है, बहुत ज्यादा दुखी है। और आए दिन जो टीवी पर जिस तरीके के वाकये आ रहे हैं, मजदूरों के साथ जो वारदातें हो रही हैं, मैं समझती हूँ उसको देखकर बहुत ही तकलीफ हो रही है। अभी हम कुछ कर नहीं सकते। हमने तो अपनी पार्टी के लोगों को बोला है कि भाई जो सामर्थ्यवान लोग हैं, जितने आप मदद कर सकते हो उनकी मदद करो, लेकिन उनकी भी एक सीमा होती है। जितना वो कर सकते हैं वो भी कर रहे हैं, लेकिन केंद्र और राज्यों को भी मैं समझती हूँ कि उनको भी ईमानदारी निष्ठा से इनकी
मदद करनी चाहिए। मैं समझती हूँ मानवता इंसानियत भी थोड़ी होनी चाहिए केंद्र और राज्यों को। मेरा यही कहना है कि जो भी आप गाइडलाइंस जारी कर रहे हैं खास तौर से प्रवासी मजदूरों के लिए, उसको जमीनी हकीकत में आप इम्प्लीमेंट कराएं। और इस समय सभी पार्टियों से मेरी अपील है कि दलगत राजनीति से ऊपर उठकर तो इनकी मदद करनी चाहिए। अखिलेश यादव ने कहा है कि उत्तर प्रदेश के औरैया में सड़क हादसे में 24 से भी अधिक गरीब प्रवासी मजदूरों की मौत पर अवर्णनीय दुख, घायलों के लिए दुआओं, सब कुछ जानकर सब कुछ देखकर भी मौन धारण करने वाले हृदयहीन लोग और उनके समर्थक देखें कब तक इस उपेक्षा को उचित ठहराते हैं। ऐसे हादसे मृत्यु नहीं, हत्या है। घर लौट रहे प्रवासी मजदूरों के मारे जाने की खबरें दिल दहलाने वाली हैं। मूलतः ये वे लोग हैं जो घर चलाते थे। इसलिए समाजवादी पार्टी प्रदेश के प्रत्येक मृतक के परिवार को 1 लाख रुपए की मदद पहुंचाएगी। नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए निष्ठुर भाजपा सरकार भी प्रति मृतक को 10 लाख रुपए की राशि दे। चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा है कि औरैया उत्तर प्रदेश जिले में दिल्ली कोलकाता हाईवे पर एक ढाबे के पास चाय पीने को रुकी मजदूरों से भरी डीसीएम में एक ट्रॉली ने टक्कर मार दी। कुल 24 लोगों की मौत, ज़्यादा घायल हुए। अत्यंत ही पीड़ादायी खबर है। मृतक परिवारों के साथ मेरी संवेदना है। सरकार परिवारों की हर संभव मदद करे। प्रियंका गांधी वाड्रा ने लिखा है कि औरैया की दुखद घटना के बाद अब उन्नाव और सागर से भी सड़क दुर्घटना में मजदूरों की मौत की खबर आ रही है। ये त्रासदी बनती जा रही है। इसका हल एक ही है कि सरकार मानवीयता और संवेदना के साथ मजदूरों को उनके घर पहुंचाए। मजदूरों को इन अमानवीय हालातों में छोड़ा नहीं जा सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आखिरकार कुछ बोला तो सही मजदूरों के पक्ष में। उन्होंने लिखा है कि उत्तर प्रदेश के औरैया में सड़क दुर्घटना बेहद ही दुखद है। सरकार राहत कार्य में तत्परता से जुटी है। इस हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों के प्रति अपनी संवेदना प्रकट करता हूं। साथ ही घायलों के जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अभी तक ये कहा है कि जनपद औरैया में सड़क दुर्घटना में प्रवासी कामगारों श्रमिकों की मृत्यु दुर्भाग्यपूर्ण एवं दुखद है। मेरी संवेदनाएं मृतकों के शोक संतप्त परिजनों के साथ है। पीड़ितों को हर संभव राहत प्रदान करने, घायलों का समुचित उपचार करने व दुर्घटना की जांच करवाने के निर्देश भी दिए गए हैं। इसमें हमें देखना चाहिए कि सिर्फ शोक ना व्यक्त करें, चाहे वो मोदी सरकार हो, योगी सरकार हो, उनके लिए कुछ ना कुछ अभी जो है इनको तो कंपनसेशन दिया जाए। पर ये कैसी बात है कि पैसे तब नहीं खर्च किए जा रहे कि इनको आराम से घर पहुंचाया जाए, पर अगर मौत होती है तब इनके शव पहुंचाने के लिए, मजदूरों के शव पहुंचाने के लिए तब वाहन आ जाता है। अब कंपनसेशन देने के लिए पैसा आ जाता है, पर तब पैसा नहीं आ रहा जो इनके पैसा खर्च नहीं कर रहे। ये मतलब कैसा षड्यंत्र है या क्या है कि करना ही नहीं चाहती सरकारें। और इसमें एक और बात मैं यहाँ बस ये कहना चाहूँगा आखिरी के, काफ़ी लोग हैं जो सोशल मीडिया पर या एक आवाज़ उठा रहे हैं कि ये लोगों ने, कई लोगों ने, मजदूरों ने बीजेपी को वोट दिया तो हमें इनकी केयर नहीं करनी चाहिए, इनके बारे में बात नहीं करना चाहिए। हमारी वीडियोस के नीचे मैंने पढ़ा है कई कमेंट्स आते हैं ऐसे। मुझे लगता है ये कमेंट्स बेहद ही गलत है। ऐसा सोचना बेहद ही गलत है। ये लोग सताए हुए वर्ग से हैं। सबसे दरकिनार कर दिया गया वर्ग प्रवासी मजदूरों का ही है। सबसे मुश्किल इन्होंने ही झेली है लॉकडाउन के समय। अब पार्टी पॉलिटिक्स या इलेक्टोरल पॉलिटिक्स तो चलता रहेगा, कौन किसको वोट दे रहा है, पर ये गलत बात है कि हम इनके बारे में ना सोचें, इनके लिए आवाज़ ना उठाएं। ये बेहद ही गलत बात है। हम इनकी मौत पे अगर हम सरकार को ना घेरे, सरकार पर प्रेशर ना डालें, तो अभी भी जो कुछ ट्रेनें या कुछ बसें चलाई गई वो नहीं चलाई जाती। तो सिर्फ इस बात पे कि इन्होंने अगर बीजेपी को दिया या कभी कोई कांग्रेस को वोट देगा, कोई बीएसपी को, कोई एसपी को, वह इलेक्शन और वोट सरकारें तो चलती रहेंगी, पर ये महामारी और आपदा का समय है। इसमें हमारा जो भी हम प्रिविलेज लोग हैं, जो विशेष अधिकार हैं हमारे पास, या हम लोग अभी जिनके पास खाने रहने के लिए जगहें हैं,
हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम आवाज़ उठाएं, चाहे सोशल मीडिया के ज़रिए ही मज़दूरों के लिए, और सिर्फ मज़दूरों के लिए आवाज़ ना उठाते हुए सरकार को घेरे और सरकार पर प्रेशर डालें कि इनके लिए योजना बनाई जाए, इनके खाने के लिए, रहने के लिए और वाहन प्रोवाइड किए जाए ताकि गरिमापूर्वक इन्हें घर पहुंचाया जाए। अभी के लिए इतना ही। आप इस वीडियो को शेयर करिए, ये मैसेज सब तक पहुंचाइए। क्या क्या किसने कहा है, ये बहुत ही बेहद मैसेज है, इसके बारे में बात चर्चा और होनी चाहिए। तो ये वीडियो शेयर करें सबके साथ और सब्सक्राइब कीजिए दलित दस्तक चैनल को और बेल आइकन ज़रूर दबाइए। जैसे भी बहुजन समाज से जुड़ी कोई भी इम्पोर्टेंट खबर आए आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। जय भीम साथियों। दलित दस्तक आपका अपना चैनल है। यह चैनल आपकी आवाज़ उठाने के लिए है। इसको जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से भी करवाएं। बेल आइकन पर भी जरूर क्लिक करें।